हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 जो कि है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होते हैं? ऐसे समीकरण जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या होती है 2, सबसे बड़ी घात क्या होती है 2, और उसका फॉर्म क्या होता है समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा अगर समीकरण जिसके अंदर x की सबसे बड़ी घात 2 है तो वो कहलाएगा द्विघात समीकरण। तो प्रश्नावली 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें ये पता लगाना है कि जो समीकरण दिए हुए हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये है x+1, यानी ये इस तरीके का एक इक्वेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू, अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। अब इन सारे नंबर्स को इधर ले जाते हैं दूसरी साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। जब ये नंबर्स इधर आएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का था तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 6 प्लस का हो जाएगा, और बराबर क्या रह जाएगा 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्लस का है और ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 6 और प्लस का 1 ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है ना, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं। इसको हम इस समीकरण की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1, ठीक है। और बी की वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि एक्स के साथ में कोई नंबर नहीं है ना, और सी की वैल्यू हो जाएगी, हमें 7 मिल रही है यहाँ पे सी की वैल्यू। ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी ए पे हमें कोई नंबर मिला है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब है हमारा इसका सेकंड पॉइंट, जो कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 और 3 माइनस एक्स। को सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला 2x इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस का -2x, और ये माइनस का 6 बन जाएगा प्लस का, बराबर कर देते हैं हम 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस का नंबर है और ये भी माइनस का नंबर है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो -4x प्लस 6 बराबर 0। अब ये देखिए ये पूरी एक इक्वेशन बन गई है ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो इसे इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है -4 और सी का मान है 0। ये हो गया। तो ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर के पास हमारा कोई नंबर है, यानी जो एक्स की घात है वो 2 है, ठीक है। एक्स की सबसे बड़ी घात 2 है। एक्स की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है।
इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट इसका ही, जो कि है x-2 और x+1 बराबर x-1 x+3। अब इसमें हमें पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले ब्रैकेट में से x को बाहर ले लेंगे और इस ब्रैकेट को बंद ही रहने देंगे। x+1 अब -2 बाहर आ जाएगा और इधर तो जाएगा x+1। इसी तरीके से यहाँ से x को बाहर ले लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देते हैं, x+3 -1 x+3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। x² + x -2x -2 बराबर x² + 3x -x + 3, ठीक है। अब ये जितने भी नंबर्स हैं ना, इनको उठा के इधर ले आते हैं हम एक तरफ। x² + x -2x -2, यहाँ जाएगा -x²। जब ये सारे नंबर इधर की तरफ जाएंगे इक्वल की दूसरी साइड, तो इनका सबका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस के सारे नंबर माइनस के बन जाएंगे और माइनस के सारे नंबर प्लस के बन जाएंगे। यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, ठीक है, बराबर 0। अब देखें ये x² से ये x² कट गया क्योंकि प्लस माइनस है ना। अब +x यहाँ पे है और +x यहाँ पे है, तो ये मिलके हो जाएंगे 2x। यहाँ है -2x और यहाँ है -3x, तो -2x और ये -3x मिलके बना लेगा -5x, ठीक है। ये वाला x भी हो गया, हमने लिख लिया है, और माइनस के भी x लिख लिए हैं। अब बचा है -2 और +3, जो कि मिलके क्या बना लेंगे, +1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 है और प्लस का 2 है, तो जो नंबर आएगा वो माइनस का होगा और 5 में से 2 गए तो बचे 3x+1। तो देखिए इस वाले में हम x की घात क्या है, x की सबसे बड़ी घात 2 है। x की से बड़ी घात 2 नहीं है, 1 है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो है ये द्विघात नहीं है। तो अब है इसका फोर्थ पॉइंट, x-3 2x+1 बराबर x+5। ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। x 2x+1 -3 2x+1 इज इक्वल्स टू x² + 5x। ये हो जाएगा 2x² + x -6x और -3, और ये इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को इस साइड ले जाएंगे। 2x² + x -6x -3 -x² और ये हो जाएगा -5x बराबर 0। अब यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 1x² है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा x², ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस का 6x और माइनस का 5x, माइनस का 6x माइनस का 5x और एक है हमारे पास प्लस का 1x, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ऐड होके हो जाएगा 11x, 11 माइनस का 11x और प्लस का 1x, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 10x। और क्या बच रहा है अब हमारे पास, ये भी कर लिया हमने, ये भी। अब सिर्फ नंबर्स बचे हैं जो कि है -3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू है -10 और c है -3। x की सबसे बड़ी घात 2 है,
अतः ये द्विघात समीकरण है। हमें बस ये चेक करना है कि x की सबसे बड़ी घात कितनी बचती है लास्ट में, ठीक है। अगर x पे 2 की पावर आ रही है तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।